वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम सैयद है और डॉक्टर शेफ़ अकाउंटेंट चैनल पे आप लोगों को वेलकम। ये डॉक्टर शेफ़ अकाउंटेंट ब्लॉग की ही कंटिन्यूएशन है एंड ये नेम जो है मुझे पर्सनल मेरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। बेसिकली थॉट ये है कि मेरी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप लोगों से शेयर किए जाएं एंड अगर उनसे मैं कोई इन्फॉर्मेटिव बात, कोई अच्छी बात किसी और को पहुंचा सकूं तो लाइक इट्स अ कारमा कि अल्लाह ताला उसका मुझे अजर दे। टेक्नोलॉजी का दौर है, फ्री फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे कि आप फेसबुक और ट्विटर वगैरह पे देखते हैं, नॉट एवरी इन्फॉर्मेशन इज़ रिलायबल। हर चीज़ के ऊपर आप बिलीव नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि आई विल टेक टाइम, मैं अपना थोड़ा सा जो अपनी ज़ात के लिए मैं जितनी मेहनत करता हूँ तो मेरी ज़ात तक महदूद ना रहे, बाकी लोगों को भी उसका फ़ायदा हो सके। तो बेसिकली कल रात को मैंने एक पोस्ट लिखी थी अपने ब्लॉग के ऊपर। मेरा ये ब्लॉग है drchefaccountant.com कि जो करंट सिचुएशन है कोरोना की, उसके अंदर सबको पता है अमवात हो रही हैं, वर्ल्ड के साथ क्या चल रहा है, बट सोल्यूशन क्या है? क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी है? लाइक क्या है? सवालात मेरे जहन में आए तो मैंने उनको फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। मुझे कुछ खबरें भी मिली कि चाइना ने ये जानबूझ के किया है और उनकी इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा है, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। जो कि जब मैं एक्सप्लोर किया, इन्वेस्टिगेशन की, तो मुझे पता लगा कि ये सब क्रैप है। लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, लोगों के अपने पर्सनल मकासद भी हो सकते हैं, कुछ लोग अनजाने में कुछ बातें फॉरवर्ड कर देते हैं। तो बेसिकली अपने ब्लॉग में मैंने ये बताया कि अभी 3 मिलियन से ऊपर जो लोग अफेक्टेड हैं, चाइना ने उससे कोप कैसे किया है। मैं बारी बारी आऊँगा कि आगे फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ, फ़िलहाल हुआ क्या है। चाइना ने जब से अपना लॉकडाउन ओपन किया है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया है जिसकी शक्ल आप ये देख सकते हैं। ये एक पर्सन है जो कि ट्रेन स्टेशन के ऊपर वुहान के अंदर टिकट लेके और ट्रेन बोर्ड करने लगा है। अब टिकट जब उसने परचेज़ की है तो सॉफ्टवेयर ने उसको ग्रीन कलर का किया है, मींस कि वो ओके है, सेफ़ है। और अगर ये टिकट येलो या रेड आ जाए तो येलो का मतलब है कि वो किसी न किसी कोरोना वायरस अफेक्टेड इन्फेक्टेड बंदे के साथ टच हुआ होगा, इस वजह से उसको होने वाला होगा। और रेड का मतलब ये है कि वो डायरेक्टली कोरोना वायरस के पॉजिटिव है। यहाँ से आप टिकट परचेज करते हो, यहाँ पे बारकोड स्कैन करते हो और उसी टाइम पे आपको एक्सेस मिलती है, वरना अथॉरिटीज़ जो हैं वो फर्दर एक्शन लेती हैं। अब ऐप कैसे वर्क करती है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। उस पे टेक्निकल बातें हैं कि वो आपका डाटा लेती है, एट्सेट्रा। तो ये टेक्नोलॉजी को यूएई के अंदर उनकी जो हेल्थ अथॉरिटी है उन्होंने भी इंट्रोड्यूस करवाया। बेसिकली दुनिया जो है अब चाइना को फॉलो कर रही है। उन्होंने एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाई है, लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो उस पर साइन अप करें ताकि उनको ट्रैक किया जा सके। ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड जिसको हम कहते हैं, वो 1 से 2 हफ्ते के अंदर यही सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस करवाने लगा है। तो होप ये है अभी लाइक कुछ आने वाले दिनों के अंदर इसको एक बेटर तरीके से कम्बैट करने की हम लोगों के पास स्किल्स आ जाएंगी। रादर हम सिर्फ लॉकडाउन पे बैठे रहें, बल्कि एक स्मार्ट वे में एक सिस्टम डेवलप कर सकें कि जब तक उसकी वैक्सीन नहीं आती तब तक हम लोग इससे लड़ सकें। अब बेसिकली पेंडेमिक कोई नई चीज़ नहीं है। लाइक इस दुनिया में जब से दुनिया आई है काफ़ी टाइम, काफ़ी दफ़ा ऐसा हो चुका है, पास्ट सेंचुरी के अंदर कई दफ़ा जो है ना इस तरह के डिज़ास्टर आ सके हैं। लेकिन उस टाइम पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी नहीं थी, साइंस इतनी तेज़ नहीं थी और इन्फॉर्मेशन नहीं स्प्रेड हो सकी, सब मिल के नहीं काम कर सके। बट अभी इस दफ़ा ऐसा हुआ कि पूरी ह्यूमन रेस लाइक अ वर्ल्ड सब मिलजुल के उसमें काम कर रहे हैं। फाइज़र वन ऑफ द बिग प्रीमियर कंपनी है जो कि वैक्सीन के ऊपर टेस्टिंग शुरू करने लगी है नेक्स्ट वीक से। सो होपफुली जल्दी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। नेगेटिव ड्रॉबैक कुछ आ रहे हैं कि जैसे ये खबर देखें कि लाइक एक इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया का, उसको पब्लिक थ्रेट्स मिल रहे हैं इसी कोरोना की सिचुएशन के अंदर। रीज़न क्या हुई कि उसने तबीयत की वजह से इफ़ेक्टेड होने के बाद जो है अपने अथॉरिटी से रब्ता नहीं किया, हॉस्पिटल से मतलब कांटेक्ट नहीं किया, टेस्ट वगैरह नहीं कराया, लाइक जो एथिकल स्टेप्स होते हैं वो नहीं लिए, जिसकी वजह से लोगों ने जो है उसको बहुत ज़्यादा
ज़ोडोकोप किया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बेसिकली आप लोग जिनके साथ कनेक्टेड हैं उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लें, क्योंकि लोग जो आपके साथ कनेक्टेड है वो आपकी वजह से ज़रूर इफ़ेक्ट होगा। इफ़ेक्ट इन द सेंस कि आपकी सोच, आपका एक्शन उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर और उनके डिसीजन लेने के ऊपर एक बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। तो इसीलिए घर के लेवल के ऊपर भी अगर आप फैमिली के मेंबर हैं तो आपके घर वाले, आपके दोस्त, अहबाब, वो सब आपके डिसीजन के साथ अफेक्टेड होते हैं। तो पॉजिटिव डिसीजंस की तरफ रहा कीजिए। यूके ने अपनी वैक्सीन रिसर्च के अंदर 1.5 बिलियन इन्वेस्ट किया है, जैसे मैं बता चुका हूँ पहले। जो करंट सिनेरियो के बेड शॉट हैं, मतलब ये सारी वही बातें हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है न्यूज़ में, मैं बोर नहीं करूँगा उसमें जाके। जो यूके की मैंने ट्रेसिंग ऐप की बात की वो 2 से 3 हफ्ते में रेडी हो जाएगी, बीबीसी की न्यूज़। अब बेसिकली अच्छा मेरा मकसद क्या है, मैं अपनी वीडियो के बजाय ये यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को रिलायबल सोर्स बता सकूं कि मैं जो बात कर रहा हूं वो किसी सुनी सुनाई या हवा के अंदर बातें नहीं है, मेरी अपनी कोई इमेजिनरी दुनिया नहीं है जहां से मैं इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूं। मैं इन सारे सोर्सेज पे इनको रीड करके और वहाँ से जो मैंने एक समरी बनाई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली पहले मैं ये करता नहीं था, ये सब रीड करके मैं अपने लिए, क्योंकि मेरे ऑन सेटिस्फेक्शन के लिए कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है, क्या एक्चुअल सिनेरियो है, ताकि बंदा अपने आप को रेडी करे और व्हाट्सएवर जो भी रीज़न है। बट नाउ आई एम शेयरिंग विद यू, आप सब लोगों के साथ। उसके बाद अच्छा, अब इस सिनेरियो के अंदर कुछ कंपनीज हैं जिनको फ़ायदा भी हुआ, ऑफ कोर्स होना भी चाहिए। देखें, फ़ायदे और नुकसान के अंदर दो बातें हैं। एक फ़ायदा ये होता है जो कि एथिकल फ़ायदा है, मींस कि किसी ने किसी का नुकसान नहीं किया बट सिचुएशन ने उसको फ़ायदा दिया है। और एक फ़ायदा है जो कि अनएथिकल वे में उठाया जाता है, कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना, जिसको हम बोलते हैं कि लाइक किसी का नुकसान हो रहा है और उसका हमने फ़ायदा उठा लिया है। अब एथिकल फ़ायदे क्या हैं? ये कुछ ई कॉमर्स जाइंट है, मींस टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितनी कंपनीज है उनको ऑब्वियसली फ़ायदा हुआ है। अमेज़ॉन, आप लोगों को पता है कि जिस तरह पाकिस्तान में दराज डॉट पी के है, अमेज़ॉन इंडिया में काम कर रहा है। तो चेग है, चेवी, ये सारे जो ई कॉमर्स हैं, ये शॉपिंग लोगों ने ऑनलाइन की क्योंकि फिजिकल स्टोर बंद थे, तो उनका रेवेन्यूज में ऑफ कोर्स फ़ायदा हुआ। नेटफ्लिक्स ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म है मूवीज़ वगैरह के लिए, उसको फ़ायदा हुआ। तो ऑनलाइन स्टार्टअप्स और ऑनलाइन जो बिजनेसेस हैं उनको डेफिनेटली फ़ायदा हुआ। अब ऐसा नहीं है कि सारी टेक्नोलॉजी कंपनी को फ़ायदा हुआ, उसकी रीज़न ये है कि ऊबर, एयरबीएनबी के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उससे डिस्टर्ब हैं, क्योंकि जो उनके टेनेंट्स है वो उनको पेमेंट नहीं कर सके। तो नुकसान भी है, फ़ायदे भी हैं, बट ये जो मार्केट पे डिपेंड करता है, किसी के बस में नहीं है। क्लोरोक्स, ऑब्वियसली जो सैनिटाइजेशन की कंपनीज़ है उनको भी फ़ायदा होना था, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को तो होना ही है। अभी जो डेवलप करेगा वैक्सीन, ऑब्वियसली उसकी वैक्सीन के लिए ऑलरेडी पूरी दुनिया जो है वो ख़रीदार बैठी है। ऑलमोस्ट 7 बिलियन की पॉपुलेशन जो है वो उसके लिए रेडी है, कस्टमर। नाउ अब ये देखें कि उसका जो चाइना का मॉडल है कंट्रोल का, उस पे लोगों ने ब्लेम किया, लेकिन वो अट्रैक्टिव सबसे ज़्यादा है। उन्होंने किया क्या, बेसिकली देखें, किसी भी डिज़ास्टर से निपटने के लिए ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करके उस पर छलांग लगा दें। आपने टाइम लिया, उसको उन्होंने लॉकडाउन किया, सोचा, एक एक बंदे को टेस्ट किया, अभी उन्होंने ऐप डेवलप की और अब उसको स्मार्ट वे से उसको हैंडल कर रहे हैं। नुकसान उनको क्या हुआ? लोगों ने बोला कि जी उनको बड़ा फ़ायदा हुआ है, स्टॉक नीचे चले गए हैं, उन्होंने स्टॉक ख़रीद लिए हैं। अब ये तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं कि चाइना के साथ हुआ क्या, 2009 के अंदर चाइना की जो ग्रोथ रेट था वो 12% था। इस साल उसका ग्रोथ रेट 2% है। उसकी ग्रोथ जो है चाइना की ऑलमोस्ट 50% श्रिंक हुई है इन्हीं सिर्फ मंथ के अंदर। छोटे बिजनेसेस मोस्टली चाइना की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, वो सारे के सारे उससे अफेक्टेड हुए हैं। कंट्री लेवल के ऊपर अमेरिका को आपने देख लिया कि अमेरिका जो है वो अच्छा खासा उससे अफेक्टेड हुआ है। चाइना ने $500 बिलियन की फाइनेंशियल स्पेंडिंग की उसको सपोर्ट दी थी। अभी इस क्राइसिस के अंदर उन्होंने अच्छा खासा जो है वो स्टिमुलस दिया है। यूएस ने ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन का पैकेज दिया है, एट्सेट्रा, सारा कुछ गवर्नमेंट दे रही है।
ان کی اپنی اکانومی جو ہے وہ جو افیکٹڈ ہو رہی ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیسے ان کو فائدہ نہیں ہو رہا کنٹری لیول کے اوپر. اب فائدہ ہوا کس کو؟ جو میں بتا چکا ہوں، کمپنیز پہلے، نیٹ فلکس، امیزون ایٹسیٹرا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس سینیریو کے اندر کسی نے نیگیٹو وے میں بھی فائدہ اٹھایا؟ ٹھیک ہے، میں نے یہ سوچا obviously کہ مین میڈ ہے تو بھی، اگر مین میڈ نہیں ہے تو بھی ایول تو موجود ہے دنیا کے اندر، تو کس کو فائدہ ہوا؟ کس نے ایسا وہ جو ہے سوچ سمجھ کے فائدہ کیا؟ اچھا، اب میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یو ایس کا جو ڈائریکٹر آف پروگرام ہے، انیکوالٹی، انکم انیکوالٹی کیا ہوتی ہے کہ امیر کے پاس آمدن زیادہ ہے، غریب کے پاس کم ہو رہی ہے، تو جو گیپ ہے وہ بڑھ رہا ہے. اب انکم انیکوالٹی کا جو ہے اس نے ایک مطلب رپورٹ پبلش کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہیڈز وی ون ٹیل یو لوز. یو ایس کے اندر کیا ہوا؟ آلموسٹ جو 1% امریکہ کی جو کریم ہے، ہم لوگ کیونکہ پاکستانی اس میں کریم بولتے ہیں، جو لوگ ہیں بلینئر ہیں، انہوں نے فائدہ اٹھایا اس ایڈوانٹیج سے. اب وہ فائدہ کیسے اٹھایا پینڈیمک کا؟ یو ایس گورنمنٹ نے بیل آؤٹ پیکیج دیا ہے $10 بلین کا، جو کہ گورنمنٹ لونز وغیرہ کی مد کے اندر ہے. ان کی جو بینکس وغیرہ ہیں ان کو، اب بینک جو ہے وہ کسی ایک بندے کو تو نہیں ہے، اس کے شیئر ہولڈرز ہیں اوبویسلی. جو بگ انویسٹرز ہیں، بلینئرز ہیں، وہ ان کے شیئر ہولڈرز ہیں. نو میٹر وٹ ہیپن، بلینئرز کی ویلتھ جو ہے 1130% انکریز ہوئی ہے 1990 سے 2020 کے درمیان میں. اب ہمارے ہاں جو ہے وہ تو پوری دنیا میں ہی ایسا ہے کہ غریب جو ہے وہ تو غریب تر ہی ہے، اور ان حالات کے اندر اس کو اور نقصان ہو گیا. لیکن یہ امیر کیوں امیر تر ہو رہے ہیں؟ اب ہوا کیا کہ جب گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ دی تاکہ ریسیشن نہ ہو، جو بزنسز اگر بند ہو گئے تو غریب لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں گی. تو بیسیکلی امیروں کو گورنمنٹ نے پروٹیکٹ کیا مجبوری کے طور پہ. گورنمنٹ ایسا نہیں ہے کہ صرف امیروں کا خیال کرتی ہے، بٹ غریبوں کا خیال کرنے کے چکر میں انہوں نے امیروں کا خیال کیا. انکم انکوالٹی کا جو گیپ ہے وہ بڑھتا رہا. اب اس میں جو کچھ آ جاتے ہیں آپ کے، اللہ بھلا کرے، جو ذخیرہ اندوز اس کی ہم بات کرتے ہیں، وہ نیگیٹو پروفیٹیبلٹی کے چکر کے اندر ہیں، سچویشن کا فائدہ اٹھانے والے. یہ جو بیل آؤٹ پیکیجز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. بگ لیول کے اوپر جو گیمز ہیں وہ کچھ ڈیفرنٹ ہیں. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز وغیرہ میری پسند آئیں، مطلب جو انالیسز میں خود سے کرتا ہوں وہ اگر آپ لوگوں کو اچھے لگنے لگے تو میں ان ڈیپتھ میں بھی جاؤں گا. ابھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ میں پبلک پلیٹ فارم پہ ابھی نہیں بول سکتا، میں بولنا نہیں چاہتا بیسیکلی. تو ان فیوچر میں بھی اگر یہ میرا جو طریقہ کار ہے وہ چلتا ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، کسی کی اس سے ہیلپ ہوتی ہے، تو دین ضرور آپ لائک اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ میں کیا امپرومنٹ کر سکتا ہوں آپ کو میری سائڈ سے، اور کیا میں بہتری لا سکتا ہوں. تو آج کی ویڈیو کو اگر میں سمرائز کروں، بیسیکلی ویڈیو میں کہ کرونا وائرس کے ساتھ جو پرابلم ہوئے وہ تو آپ سب کو پتہ ہے، ان پرابلم کے ساتھ سلوشن کیا ہے. سلوشن میں بتا چکا ہوں کہ سمری یہ ہے کہ ٹیکنالوجی سے ہمیں ہیلپ لینی پڑے گی جب تک کہ اس کی میڈیکلی کوئی ویکسین وغیرہ ڈیولپ نہیں ہوتی. ساتھ ہی ہمیں اپنا ایتھیکل کردار ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے ڈیسیژنز جو ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ ساری کمپنیز جو ہیں ٹیکنالوجی کو، امریکہ سے ہی کیوں ہیں؟ فیس بک امریکہ، نیٹ فلکس امریکہ، اوبر امریکہ، ایئر بی این بی، آئی کین گو آن اینڈ گو آن. پاکستان سے کیوں نہیں ہے؟ انڈیا سے کیوں نہیں؟ ساؤتھ ایشیا سے کیوں نہیں ہے؟ لائک اتنا سارا ٹیلنٹ ہمارے یہاں موجود ہے، وہاں پہ کیوں نہیں؟ انوائرمنٹ افیکٹس اے لاٹ. ہمارے ہاں لوگ جو ہے اس چیز کے اوپر فوکس نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انوائرمنٹ جس میں آپ سروائیو کر رہے ہیں وہ آپ کے انکانشیس مائنڈ کے ذریعے آپ کی پرسنالٹی پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. تو اس کے اوپر میں ڈیٹیل ایکسٹرا ویڈیو بنا کے بات کروں گا، ورنہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. لیکن
अपने उठने बैठने खाने पीने सोने के अंदर आप जो जो काम करते हैं वही आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनता है। तो इस पे हम सेपरेट बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए चाइना को ऑफ कोर्स फ़ायदा नहीं हुआ, किसी गवर्नमेंट को किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ है। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर लोगों को फ़ायदा हुआ है, अमीर लोग अमीर तर हुए हैं, बट गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसी गलत अफवाहों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, और इन हालात से पॉजिटिविटी की तरफ कोशिश कीजिए कि आप पॉजिटिवली क्या क्रिएट कर सकते हैं। ये भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ कि पोटेंशियली क्या क्या काम किए जा सकते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा, देन मैं उसके ऊपर आगे काम करूँगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।